सुजाता, थोड़ा सा और बताओगे हमारी ऑडियंस को इनके बारे में? गाइस, डू यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में मैंने एक ओजी यूथ आइकन की बात करी थी? तो चलिए मैं आपको एक कविता के थ्रू उनके बारे में बताती हूँ। ध्यान से सुनना। सत्य और संस्कृति हुए पाकर तुम्हें महान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। रोम रोम पुलकित हुआ गाकर दिव्य चरित्र, जन्म तुम्हें देकर हुई भारत भूमि पवित्र। लोगों की जिंदगी में लाए वो परम आनंद, कुछ ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। वाह, क्या बात है सुजाता! A nation where youth are at the forefront of science, culture, technology and spirituality, making India Jagat Guru in every sense. हमारी भारत सरकार ने भी ना एक मुहिम जारी की है जिसका नाम है विकसित भारत। Viksit Bharat represents the government of India's ambitious vision to transform India into a developed entity by the centenary of its independence in 2047. In fact, Sujata, आज हमारे IITF का थीम भी तो विकसित भारत ही है। Exactly. So, keeping these spirits in our hearts, it's now time for the next powerful performance based on life of Swami Vivekanand. So let's welcome on stage the Sam's Performing Arts Group Eternal Splendor, who is all set to awaken us with a very motivating message. साल का द बेस्ट इन्फ्लुएंशियल यूथ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है आपके भाई शौर्य को, और ये सब हुआ है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। एंड गेस व्हाट, ये अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है शिकागो यूएस में। बाकी डिटेल्स के लिए watching this page. Hey, welcome to Chicago, Shaurya. Congratulations, buddy. Huh? Big moment. Calls for a celebration. Thanks, bro. Indeed, a big moment. चल, बैठ के बात करते हैं। और इवेंट के लिए ऑल सेट, फुल्ली प्रिपेयर्ड? यार कविश, सब इतने शॉर्ट नोटिस पे हुआ कि कुछ प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। अवार्ड के साथ मुझे ऑडियंस को भी एड्रेस करना है यार। प्लीज सजेस्ट समथिंग ब्रो। Famous influencer with 9 million subscribers on social media, इतना informative content डालने के बाद मुझसे सजेशन मांग रहा है? Come on, शौर्य। कम ऑन कविश, प्लीज बी सीरियस यार। आई एम सो कंफ्यूज्ड यार। अपनी ऑडियंस का तो मुझे पता है, पर इंडियन डायस्पोरा इन शिकागो, यहाँ का कोई आइडिया नहीं है यार। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, बट ब्रो, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक। बड़ा फिलोसोफर बन गया है तू। ये मेरी नहीं, एक ग्रेट थिंकर, ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट, द यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद का कोट है। जैसे तू यूथ इन्फ्लुएंसर है, वैसे उन्होंने भी 18th सेंचुरी में बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, एंड इनफैक्ट आज भी कर रहे हैं। एंड हु कैन फॉरगेट हिज फेमस स्पीच हियर इन शिकागो। स्वामी विवेकानंद, उनकी स्पीच के बारे में तो पता है, बट आई एम नॉट अवेयर कि वो यूथ इन्फ्लुएंसर भी थे। बस फिर तू यही सबको बता कि नरेंद्र से द ग्रेट इन्फ्लुएंसर स्वामी विवेकानंद तक की उनकी ये जर्नी कैसी रही। और इसका टाइटल होगा फेस टू फेस विद द रियल इन्फ्लुएंसर। चल तो शुरू कर। तो बचपन में बिले बिले? कौन बिले? स्वामी विवेकानंद बोल भाई, क्या हो गया है? स्वामी विवेकानंद यानी बिले, यानी नरेंद्र नाथ दत्त, सन ऑफ बैरिस्टर विश्वनाथ दत्त, कोलकाता की जानी मानी रिच फैमिली से बिलोंग करते हमारे स्वामी विवेकानंद। समझा? ओह अच्छा। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्म राक्षस से। ब्रह्म राक्षस से? हाँ, तुझे दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन बच्चे तो यही कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना। हाँ?
नदियों, टहनियों और फूलों के अलावा कोई नहीं। भूत होता तो दिखता ना। ये क्या बात हुई? किसी ने कह दिया और तुमने बिना सोचे समझे मान लिया। जब तक स्वयं सत्य ना जानो तब तक किसी की भी ना मानो। जब तक ना जानो तब तक ना मानो। समझे? Do not believe in a thing because you have read about it in a book. Do not believe in a thing because another man has said it was true. Do not believe in words because they are hallowed by tradition. Find out the truth for yourself. Reason it out. बचपन से ही इतने ईगर, इतने क्यूरियस। Yes. और कैरेक्टर के इसी ट्रेट को लेकर ये लाइफ में आगे बढ़े, जिसके चलते उन्होंने मिथोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, वर्ल्ड लिटरेचर, यहाँ तक कि लगभग सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ डाले। मन में बहुत से सवाल उठे, पर उनके जवाब ना ही उनके हाईली लर्नेड प्रोफेसर्स, ना ही परिवार, ना कोई साधु संत और ना ही कोई सो कॉल्ड गॉड मैन दे पाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवा सकते हैं? बच्चा, मैं 12 वर्षों से ये माला जप रहा हूँ। ले, तू भी इस माला का जाप कर। तुझे एक दिन ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जब इतने वर्षों से आपको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि मुझे माला जपने से ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे? रुक बच्चा, रुक, मेरी बात सुन। अरे सुन तो। नहीं रुक सकता मैं। मुझे ईश्वर को पाना है। मुझे ईश्वर को पाना है। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ है? कैसे मिलेगा तू मुझे? हे भगवान, कहाँ है? कहाँ है तू? ओम भट स्वाहा, ओम जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। ओम भट स्वाहा। क्या आपने ईश्वर को देखा है? बेटा, तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखें हैं। तुम ध्यान किया करो, अवश्य तुम एक दिन ईश्वर को देखोगे। बेकार की बातें ना करें। क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? जवाब दीजिए मुझे। शांत बेटा, शांत। मेरी बात सुनो। ये सब पाखंड है। तुम भी ईश्वर के नाम पर लोगों को लूटने वाले एक पाखंडी हो। थक चुका हूं ईश्वर को खोजते खोजते। शास्त्रों में पढ़ा है मैंने कि ईश्वर को देखा जा सकता है। शिवनाथ शास्त्री, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन सभी ज्ञानियों ध्यानियों के पास भी गया, पर हर जगह भगवान की सिर्फ बातें हैं, भगवान नहीं। सच कहूं तो अब यकीन होने लगा है कि ईश्वर होता ही नहीं। निराश ना हो नरेंद्र। आज शाम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मेरे यहाँ आने वाले हैं। तुम जरूर आना। रामकृष्ण परमहंस? इनके बारे में तो हमारे प्रोफेसर हेस्टी ने स्टेट ऑफ ट्रांस का जिक्र करते हुए बताया था कि रामकृष्ण भी ट्रांस में चले जाते हैं। क्या ये सच है? सुरेंद्र, मैं जो खोज रहा हूं, क्या तुम्हारे ठाकुर मुझे दे सकेंगे? खुद ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? अरे संदेश मीठा है या नहीं, ये तो खाकर ही पता चलेगा।
व्हाट अ मेलोड्रामा यार। बता, ये था इनका सवाल? ये ढूंढ रहे थे ये? भगवान, तू कह रहा था कि ये यूथ इन्फ्लुएंसर थे, बट सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड। देख भाई, मेरी ऑडियंस को चाहिए कंटेंट, पर यहां ये भगवान ईश्वर देखना, कम ऑन डूड, मेरे फॉलोअर्स कम करवाने हैं क्या? एज ए यूथ इन्फ्लुएंसर मुझे 21st सेंचुरी के यूथ को एड्रेस करना है, ना कि इनकी तरह 18th सेंचुरी की किसी रिलीजियस पार्लियामेंट को। फाइन, छोड़ फिर, कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढ लेते हैं। हाँ यार, कुछ और ही देखते हैं। पर ये तो बता, उनके सिरफिरे सवालों का जवाब मिला कि नहीं? ऐ जहां के मालिक, तू है कहाँ ये तो बता। ऐ जहां के मालिक, तू है कहाँ ये तो बता। बोल, क्या ईश्वर है? बिल्कुल है। शास्त्र भी यही कहते हैं, पर थक चुका हूं उसे ढूंढते ढूंढते, इसलिए अब लगता है भगवान शायद होता ही नहीं। जिसे कभी देखा नहीं उसे मानूं भी तो कैसे? देखकर तो मानेगा ना। सच? क्या आप दिखाएंगे? दिखाऊंगा भी और सदा के लिए मिलवाऊंगा भी। कैसे मान लूं? जब तक न जानो तब तक ना मानो। जब तक ना जानो तब तक ना मानो। उठ नरेंद्र, जन जन तक अब इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर। सेवा और ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े। साल इन्फ्लुएंसर बदलते रहेंगे, पर जानते हैं वो चीज जो नहीं बदलेगी, हमारे जीवन की टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस। फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। और वैसे भी आज का यूथ आटा कम और डेटा ज्यादा खाता है। दोस्तों, आज हम में से हर कोई एक फेक वर्चुअल सोशल लाइफ जी रहा है, और उसे मेंटेन करने के चक्कर में वी द यूथ ऑफ टुडे एंड अप इन डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट। पता है, पहले यूथ का मोटिव होता था कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे बनाए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही उनकी पहचान थी। पर आज युवाओं की पहचान है हमारी आउटर अपीयरेंस, हमारे लुक्स। उस समय युवाओं की सोच थी, उठो, जागो और कुछ कर दिखाओ। और आज के यूथ यानी हमारी इंस्पिरेशन है, उठो, जागो और रील बनाओ। और वो भी कैसी, आप सब जानते हैं। आई डोंट हैव टू मेंशन इट है। आज हम अपने रिच इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर खुद को दूसरों के सामने कितना इंफीरियर महसूस करते हैं ना, इनफैक्ट उसकी बात तक नहीं करना चाहते। पर यारों, सालों पहले एक ऐसा भी युवा था जिसने अपने से पहले देश को रखा। वो युवा जिसने कभी अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो युवा जिसने वेदों, उपनिषदों की साइंटिफिक अप्रोच को विश्व के सामने रखा। वो युवा जिसने ब्रह्म ज्ञान यानी गॉड्स रियलाइजेशन का वैदिक फॉर्मूला विश्व को दिया। वो युवा थे
Swami Vivekanand, the real influencer, who once said, anything that makes you weak